संपूर्ण मानव जाति को सनातन संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, वैदिक जीवन प्रणाली की, जिसको हम हिंदू जीवन शैली के नाम से भी जानते हैं, अनुपम उपहार है प्रातः स्मरण, ओंकार ध्यान। अपने आप को, मन को परिष्कृत करने का, शुद्ध करने का इतना सस्ता सरल उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको दिया है। हम सब आज आधुनिक युग में, विज्ञान के इस युग में समस्त सुख सुविधाओं के बावजूद भी परेशान हैं। एक से बढ़कर एक कंफर्ट की चीजें हमारे साथ हैं और चीजें, वस्तुएं हम ला रहे हैं। देश विदेश हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कितने तमाम सेट हम ला रहे हैं, लेकिन हमेशा हम अपसेट रहते हैं। ऐसे में ओंकार ध्यान, लंबे गहरे श्वास खींचिए। मूलाधार चक्र, बैठक का स्थान, वहां से आरंभ होने दीजिए इसको। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। इन सब चक्रों के स्थान को ध्यान में रखिए। उन सब को ओंकार ध्वनि से स्पर्श करते हुए सहस्त्रार चक्र से ओंकार ध्वनि को टकरा दीजिए। अनहद ध्वनि को, ओंकार के अनहद ध्वनि को महसूस कीजिए। अपने अंदर गुंजायमान होने दीजिए इसको। जो कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। जो हमारे ऊपर पर्दा लगा हुआ है, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष भाव का, वैर भाव का, छल प्रपंच कपट का, तमाम तरह की बुराइयों के ऐसे आवरण, ऐसे परत हमारे पास पड़े हुए अनंत अनंत जन्मों के, सिर्फ इसी जन्म के नहीं, उन सब को हटाने के लिए प्रातः काल जल्दी जग करके थोड़ा सा हाथ पांव हिलाइए। 5, 7, 8 मिनट प्रेम से बैठ जाइए। लंबे गहरे श्वास खींचिए। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। आते आते श्वास पर ध्यान हो। प्रत्येक श्वास में ओंकार
अंदर जो ओंकार ध्वनि से ऊर्जा का निर्माण हुआ है, अपने अंदर श्वास श्वास में, रोम रोम में इसको महसूस कीजिए। बिल्कुल स्थिर शरीर हो, जरा भी हलचल ना हो। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ना, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हम सच्चित आनंद परमपिता परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे स्वरूप का प्रातः स्मरण के समय 5-7 मिनट जोरदार चिंतन कीजिए, ताकि ये चिंतन 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते समस्त कार्य करते हुए बना रहे और गीता के वो भाव हमारे अंदर बन जाए जिस भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है, जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं हम सबको कितनी सरल साधना हिंदू जीवन प्रणाली में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, हर क्षण आनंद में जीने के लिए हमको दिया गया है। तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, जहां तक दृष्टि जाए वो सब विस्तार तेरा है, मेरा है। हम सबके अंदर जो शक्ति है, जिस कारण हमारा श्वास चल रहा है, प्राण है, हम कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो सब शक्ति हमें आत्मा के रूप में परमात्मा ने, भगवान ने दिया है। और वो भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ विस्तार है सब मेरा ही विस्तार है। तुम उसके ट्रस्टी के रूप में सेवा करो, कार्य करो, कुछ भी करो। तुम व्यापार करो, पढ़ाई करो, पढ़ाओ, खेती करो, कोई भी छोटे मोटे कार्य, बड़े कार्य, कुछ भी करो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इस भाव से करो। गृहिणी रोटी पकाए, इस भाव से पकाए कि मैं प्रसाद बना रही हूँ। हमारे परिवार के लोग नहीं, स्वयं भगवान ही इसको प्राप्त करेंगे। अध्यापक पढ़ाए विद्यालय में, हमारे सामने गोविंद ही साक्षात पढ़ रहे हैं। भगवान राम को पढ़ा रहा हूं मैं। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसे भाव हिंदू जीवन शैली का है। उस हिंदू जीवन शैली की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं। उस हिंदू जीवन शैली की श्रृंखला में जिसमें प्रातः ही हम प्रार्थना करते हैं, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः, व्यसेम देवहितैर्यदायुः। ओम शांति शांति शांति। देखिए कितना सुंदर, कितना शुभ चिंतन हिंदू जीवन शैली, बेजोड़, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ। दुनिया में कहीं भी इसका दर्शन नहीं हो। इसके लिए ललायित तो हो करके संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ आते हैं। हे गोविंद, हे गोविंद, इतना सुंदर देश में हमारा जन्म हुआ है और उस महान हिंदू जीवन शैली के हम बालक हैं, हम संतान हैं, जिसमें आनंद ही आनंद है। तो इतना अच्छा आप हमको दिया हुआ है कि हम देखें, सुने, मतलब अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों को हम
से हम शुभ का ही करें, शुभ का ही शुभ, अशुभ की कोई बात ही नहीं हो, और सबके लिए मंगल कामना। इसलिए जब भी अपने यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है, अंत में सब इसकी प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरा पूरा प्रयास रहेगा प्रिय भगिनी बंधु कि हम आप सबको अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव रोज प्रातः ईश्वर में ओंकार ध्यान, सूर्य नमस्कार, कुछ सिंपल आसन प्राणायाम आपके साथ जोड़ूं, ताकि एक स्वस्थ जीवन शैली, एक सुंदर जीवन को अपना करके और हम सब एक जीवन श्रेष्ठ जीवन की ओर हम चल सके। क्योंकि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के कार्यकर्ता के रूप में जो मैं महसूस करता हूँ वो आप सबके साथ बांटूंगा। मेरा पूरा प्रयास है और हम लोग अपने केंद्र में स्वामी जी के उस वचन को पूरे व्यवहार में जीते हैं। मेरा पूरा प्रयास है। हमारे पास विवेकानंद केंद्र की एक टीम भी है, टोली भी है, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ, जो स्वामी जी कहते हैं ना, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। और संसार में सब चाहते सफल होना, और हिंदू जीवन शैली में सफल होने के लिए इतना सुंदर तरीका दिया गया है। अब आप देखिए, सफल जिसको होना है उसको शरीर से, मन से, बुद्धि से मजबूत होना पड़ेगा। और उसके लिए सुबह कितना सस्ता उपाय है, मन चंगा तो कठोती में गंगा। कितना सस्ता उपाय है, सुबह दीपक जला लो, नहीं जला पाओ दीपक तो मन से सोच लो। ये भी उपाय अपने यहाँ है। मानसिक पूजा, मानसिक मन से बनाए हुए भगवान की पूजा, क्योंकि मन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कितना आसान है। कोई भी हो, कोई ये ना कह सकते भाई मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरे पास मन है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास मन नहीं है। तो इतना सुंदर भगवान ने अवसर दिया है। मैं तो बहुत प्रसन्न होता हूं कि हिंदू जीवन शैली कितना जबरदस्त है। और इस श्रृंखला में हम आपको लगातार ये दे रहे हैं। आप सब हमारे इस YouTube चैनल में, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के इस YouTube चैनल में आप सब जुड़िए, और उसके कार्यकर्ता के रूप में मेरा पूरा प्रयास है। और मेरा फोकस ये जो यूं तो सब जगह है, विवेकानंद केंद्र सब जगह है, चाहे वो महानगर हो, नगर हो, कस्बे हो, गांव हो, सर्वत्र है विवेकानंद केंद्र। आज विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के पूरे भारतवर्ष में इसके 1500 से भी अधिक ब्रांचेज सब जगह कार्य कर रहे हैं। आज लगभग सभी राज्यों में, यूटीज में, जो अपने संघ शासित प्रदेश है, वहां भी, अंडमान निकोबार में तो 10 विवेकानंद केंद्र स्कूल हैं। तो हम लोग लगभग सभी जगह आज हैं। लेकिन मेरा ध्यान जहाँ सबसे अधिक है वो है कि जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हमारे भाई बहन हैं, उनको अगली एज में सबको सुंदर और श्रेष्ठ जीवन के लिए उनको एक जीवन ध्येय मिल जाए, ताकि वे उस पर चल सके और चल करके अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
ऐसा हमारा विवेकानंद केंद्र का अपना प्रयास है। आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़िए। और आपको ऐसा अगर लगता है कि मैं भी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो केंद्र के नित्य नियमित वर्ग चलते हैं, जैसे सप्ताह में चलता है एक वर्ग संस्कार वर्ग, रोज चलता है योग वर्ग, रोज होता है शाम को भजन संध्या, ऐसे संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग और सबको मिला करके, ताकि केंद्र का एक सुंदर जाए परिचय सबके सामने कि बढ़िया और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन संस्कृति के अंतर्गत हिंदू जीवन शैली के अंदर दिया है हम लोगों को, वो सब में जाए। नहीं तो कई बार हम भजन तो कर लेते हैं, पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो भजन पूजा सब बढ़िया है, बाहरी क्रियाकलाप का अपना महत्व है, लेकिन हम उसको अपने आचरण में उतार करके अपने मन को स्वस्थ करें, बुद्धि को विमल बनाएं, विवेक से हम भरें, और इस प्रकार से भरते हुए हम अपने आसपास, अपने समाज में, परिवार में, देश में एक सुंदर वातावरण का निर्माण करें और अपने समाज को मजबूत बनाएं। हमारा समाज सशक्त बने ताकि उसमें हर किसी का हो सके पोषण। अब वो चाहे पोषण उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावात्मक हो, हर प्रकार के पोषण है उसके। अब कोई व्यक्ति परेशान है, अब समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं उसके आसपास जो उसको दे सके आश्वासन, जो उसको दे सके थपकी, परेशान क्यों बेटा, क्या बात है? और वो परेशान है अपनी पढ़ाई को लेकर के कि मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, मैं पेपर पास नहीं कर पा रही हूँ, और कोई उसमें दादाजी हो, चाचा जी हो, बाबू जी हो, अम्मा जी हो, जो थोड़ा उस हमारे बेटा बेटी को बिठाए, समझाए, थपकी दे, तो चिंता मत करो। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के संस्कार वर्ग में तुझे जुड़ना है। फिर आप देखना, जब वहां कहानी, खेल, गीत, सूर्य नमस्कार, चर्चा, संकल्प होंगे और तू उसमें आएगा और तुम्हारे नेगेटिव सारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार आएंगे, और फिर तुझे लगेगा अरे हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो विश्वास से भर जाएगा बेटा, विश्वास से भर जाएगी बेटी तू कि भाई ऐसे देश के वासी होके और हम परेशान हैं, ऐसे हरियाणा प्रांत के वासी जहां भगवान कृष्ण ने गीता के कर्म योग का संदेश दिया है, और वहां हम कर्महीन बने हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं। गीता के नशे में हम क्यों नहीं डूबे? सिर्फ भगवद गीता के श्लोक का उसमें क्यों लिया जाए हम? कल हमने 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाए हैं। अब हरियाणा दिवस मनाए, हरियाणा प्रांत के वासी, समृद्ध प्रांत के वासी, हम सब भारतवर्ष के एक हरियाणा प्रांत के समृद्ध प्रांत के वासी हैं। तो हम अपने हरियाणा प्रांत से भारत को ऊपर उठाने के लिए, भारत के उत्थान के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए गीता के कर्म योग के शानदार संदेश प्रातः उठ करके देना, अपने आप को भरे ना। ऐसे भाव हम विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के माध्यम से आप सबको नियमित रूप से हम अर्ली इन द मॉर्निंग देंगे आपको। और जो सब युवा भाई बहन पढ़ने वाले हैं ना, अभी आपका नवंबर में फॉर्म निकलने वाला है स्टेट का, दिसंबर में इसके एग्जाम भी होंगे, तो हम आपको जो खास के बनने वाले हैं टीचर, सबको हेल्प करने वाले हैं, सब हम लोग जुड़ेंगे परस्पर सहयोग के भाव से। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सामान्य ज्ञान में, लैंग्वेज में, और आपके मन मस्तिष्क को मजबूत बनाने में, ये सब हम आपको देने वाले हैं। आप कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, सब जगह से आप जुड़िए। आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, इसके साथ अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।